हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट में जो है कौन किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 14th नंबर पे ये बने हैं रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी मैटर करती है और इनका कार्यकाल देखिए, एज 35 और कार्यकाल आप 35 में से ही निकालोगे 5 इयर्स। और इसका जो विवरण है, राष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 52। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको याद होने चाहिए। क्लियर? नॉर्मली एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कितने नंबर पे बने हैं? तो ये 13th नंबर पे बने हैं। देखिए, रामनाथ कोविंद का 14th याद रखना है और उपराष्ट्रपति का 13th नंबर पे आपने याद रखना है। और एज इनकी भी सेम रहेगी, 35। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे प्रेजेंट जो है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है ना, ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आपका आता है 63 आर्टिकल में और ये कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। क्लियर? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री कौन है? तो आपको पता है निर्मला सीतारमण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी आ रहा है ये। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स, आप इसको लर्न भी कैसे कर सकते हो? देखिए, वित्त मंत्री में वित्त का त और सीता का सीत त वर्ड है। क्लियर? तो आप इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हो, गृह मंत्री अमित शाह, शाह नवाब। क्लियर? इस तरीके से। नेक्स्ट रक्षा मंत्री बताया मैंने, तो रक्षा कौन कर सकता है? जो राजा होता है वो क्या करता है? प्रजा की रक्षा करता है। तो रक्षा मंत्री कौन आ गए? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कौन से नंबर पे बने हैं प्रधानमंत्री? 15th नंबर पे। ओके, 15th नंबर पे ये बने हैं। और कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल आपका आएगा 74। नेक्स्ट आता है रेल मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है रेलवे वालों के एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा या अदरवाइज और देखे जाते हैं तो करंट अफेयर। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। और इसी के साथ कुछ एक क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले रेल जो है वो किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में इसकी जो टाइमिंग थी वो क्या रहती? 16 अप्रैल 1853 इसकी टाइमिंग आपने याद रखनी। मुंबई से थाने के बीच ये चली थी। और अगर पूछे जाएं कि सबसे प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जनरल जीके में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। डलहौजी के समय में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 और प्रथम जो हमारे रेल मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथाई। ओके, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी लर्न रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। चलो, ये मैंने आपको करवा दिया, विनोद कुमार यादव। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो आपको इसके साथ भी याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ये मैंने आपको इक्वली करके दे दिया है। थल सेना के अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो मनोज मुकुंद नरवणे आते हैं। और ये कौन से नंबर पे बने हैं? तो ये बने हैं 28th नंबर पे। वैसे वायुसेना के आपने याद रखने हैं, वायुसेना के RKS भदौरिया बने हैं। तो ये इनका नंबर जो आता है वो 26 नंबर पे बने हैं। नौसेना के पूछे जाए तो एडमिरल करमवीर सिंह और इनका नंबर है आपका 24 नंबर पे ये बने हैं। नाम के साथ साथ आप इनके नंबर भी लर्न कर सकते हो, 24, 26, 28। देखिए, 24 के बाद एक मतलब बैक सेशन में अगर आप इसको लें, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, 24 प्लस 25 छोड़ के 6 आ गया, 7 छोड़ के 8 आ गया। क्लियर? इजीली मतलब लर्न रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं खेल मंत्री। तो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो सड़क ड और नितिन गडकरी के वर्ड में भी गडकरी में ड आ रहा है, तो इसको इक्वली लर्न कर सकते हो। रसायन और उर्वरक मंत्री आते हैं DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट है उपभोक्ता खाद्य मंत्री रामविलास पासवान। नेक्स्ट है मानव संसाधन, जिसका नाम अब चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसके अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट आते हैं कृषि कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। नेक्स्ट वन इज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो आपको पता है कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। मोस्ट वन क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर? ओके, डन। तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो हैं
जनजातीय मामलों के मंत्री अरुण मुंडा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तो प्रसारण प्रकाश जावड़ेकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तो ये भी सेम आते हैं जो आपके रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट इज कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। देखिए कोयला प्रहलाद मतलब इसको आप रिलेट आग से कर सकते हो, है ना, कोयला प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट इज जल शक्ति मंत्री तो गजेंद्र। नेक्स्ट इज और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत के पहले CDS तो ये रहे हैं बिपिन रावत, और ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर नेक्स्ट आती है हमारी राज्यसभा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें से आपको आने के चांसेस रहते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष नेता अगर पूछे जाएं तो वो हैं गुलाब नबी आजाद। राज्यसभा के महासचिव दीपक वर्मा। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत है ये नाम, पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यह आपके राज्यसभा के सत्ता पक्ष के आते हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जीवी मावलंकर। और अगर जीवी मावलंकर का पूरा नाम पूछा जाए तो वो है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत आती है? यह आती है आर्टिकल 80 के तहत। क्लियर? सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर पूछी जाए, ओके, अगर पूछी जाए कि अधिकतम संख्या कितनी है तो 250, और वर्तमान में अगर देखी जाए तो वो कितनी है? 245। कितने सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। ओके, 12 मेंबर जो हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं तो ये होते कौन हैं? ये लोग होते हैं आपके कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति। क्लियर? तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके साथ हैं तो आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी। और आपको पता होना चाहिए लोकसभा कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली आती है? राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, और संसद पूछी जाए तो 79 में। तो लोकसभा किस में आ गई आपकी? 81। लोकसभा आ गई आपकी आर्टिकल 81 में। और अगर लोकसभा में आपसे पूछे जाएं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, देखिए वैसे 530 होती है, और 20+2 आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में केवल 2 सदस्य, तो इसमें यहाँ पे आपकी न्यूनतम संख्या होगी 552, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो वो है आपकी 545। लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। क्लियर? और भारत के मुख्य न्यायवादी पूछा जाए तो के वेणुगोपाल। मुख्य सूचना आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं बिपिन रावत। नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाए सुनील अरोड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री होता है प्रेजेंटली वही क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्लियर? नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे जाएं तो राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हिज नेम इज अमिताभ कांत। सेम नेम्स है, डिफरेंस करना अभी मैं बताती हूँ। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। और अगर पूछा जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। यहाँ पे फ्रेंड्स 7th होना था, ठीक है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट आते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है NK सिंह। तो ये एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन आता है, 7 वाला मैंने तब ऐड किया, अदरवाइज मैं इसको ना करती यहाँ पे ऐड। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका SBI के प्रमुख
रजनीश सेबी, SEBI। अगर आपसे SEBI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताओगे आप? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट आता है LIC के अध्यक्ष MR कुमार, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली, ICC के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो उनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट आते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, तो इनका नाम है मास्तुसुंग अस्कावा। इसरो के अध्यक्ष के सिवान। DRDO के अध्यक्ष पूछे जाएं तो सतीश रेड्डी। UPSC के चेयरमैन प्रदीप कुमार। और नेक्स्ट आते हैं NTPC के चेयरमैन गुरदीप सिंह। CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा। Hope you like the video. Thank you so much, students. If you like the video, do share, like and subscribe. Thank you so much. Have a nice time.